कहानी सुनना सुनाना एक ऐसी गतिविधि है जो बच्चों के घर के परिवेश और स्कूल के माहौल के बीच में एक पुल बांधती है। हर बच्चा अपने घर से कहानियां सुनकर जरूर आता है। कहानी सुनने का तो मजा ही अलग है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कहानियों के साथ पढ़ने लिखने की अनेक संभावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए कहानियों को सुनाने तक ही सीमित न रखें। यह ज़रूरी है कि शिक्षक कक्षा में आने से पहले अपनी तैयारी करके आएँ। इस तैयारी में महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी को पहले से पढ़ा हो। इससे हम पढ़ने लिखने से जुड़ी संभावनाओं को पहचान सकते हैं। कहानी पहले से पढ़ लेने से हम कहानी को रस और मज़े से सुना सकते हैं, अन्यथा हमारा ध्यान खुद के लिए पढ़ने में ज़्यादा और सुनाने में कम होगा। कहानी में ऐसे अंशों, वाक्यों को चुनिए जिनका इस्तेमाल आप बच्चों से अनुमान लगवाने के लिए, उनके अनुभव से जुड़ी बातें करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे सवाल भी जरूर पूछें जिसका कोई निश्चित उत्तर ना हो। बातचीत के लिए बिंदु या प्रश्न पहले से ही तैयार हों। किताब के चित्रों को गौर से देखिए ताकि कहानी सुनाते समय बच्चों का ध्यान चित्रों में दर्शाई गई घटनाओं और वस्तुओं की बारीकियों की तरफ खींच सकें। यदि कार्य योजना में कोई खास गतिविधि जैसे स्थानीय भ्रमण, किसी संदर्भ व्यक्ति को कक्षा में आमंत्रित करना या चित्र विवरण आदि शामिल किया गया है तो उसके लिए खास तैयारी कर लें, जैसे चित्र पहले से ढूंढकर रखना और उस पर बातचीत के बिंदु तैयार करना। यह समझ होना पर्याप्त नहीं है कि बच्चे कैसे पढ़ते लिखते हैं, उतना ही ज़रूरी है यह जान पाना कि पढ़ने लिखने के इन अवसरों को कक्षा में किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है। कौन कौन है यहाँ? बिल्ली। बिल्ली यहाँ। कहानी की किताब के आवरण पृष्ठ पर बच्चों से बातचीत करने का उद्देश्य बच्चों को चित्र में दिखाई गई चीज़ों को ढूंढने, तर्क करने और कहानी की घटनाओं का अनुमान लगाने के मौके देना है। किताब के आवरण पृष्ठ पर बने चित्र और शीर्षक वह मौके हैं जहां बच्चे कहानी के साथ अपना संबंध बना सकें। साजमीन कह रही है कि तीनों बिल्लियां आटे में घुस गई और तीनों बिल्लियां पानी में घुस गई और तीनों बिल्लियां सफेद काली हो गई। क्या ऐसा होगा इस कहानी में? पाइप के अंदर घुस जाएगी पानी का। चलो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कहानी का नाम क्या होगा? बिल्ली के बच्चे। ये तीनों जो है ना, ये तीनों बिल्ली के बच्चे हैं। अब देखते हैं ये क्या क्या करते हैं। बच्चों के साथ मिलकर किताब पढ़ते समय यह कोशिश की जाए कि बच्चे आपके इर्द गिर्द ही बैठे हों, जिससे हर एक बच्चे को किताब आसानी से नजर आए। खिड़की में था। उन्होंने एक चूहा देखा और वह उसके पीछे भागे। अब आगे क्या होगा? क्या बिल्ली पकड़ लेगी चूहे को? नहीं, देखते हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि अध्यापक ने अपनी पूर्व तैयारी बहुत अच्छे से की हो, उन्हें कहानी याद हो और यह भी सोचा हो कि बच्चों से कहानी के किस मोड़ पर रुककर चर्चा करनी है, कोई विवरण देना है या प्रश्न पूछना है। अब आगे क्या होगा? तीनों सफेद हो जाएंगी। तीनों, एक भूरी हो जाएगी, एक काली हो जाएगी, एक सफेद। पानी डाल। तो चलो एक एक करके सोचते हैं। काली बिल्ली, तीन बिल्ली है ना हमारे पास। काली बिल्ली कैसी हो जाएगी? सफेद। और भूरी बिल्ली? हर कहानी की किताब अपने साथ कुछ नए मौके लेकर आती है। ज़रूरी यह है कि हमारा कहानी सुनाने का तरीका ऐसा हो जिसमें बच्चों को चित्रों से, लिखित भाषा से, कहानी में संदर्भों से अनुमान लगाने का मौका लगातार मिलता रहे। यह बातचीत उपयोगी सिद्ध होती है बच्चों को चित्रों में चीज़ें ढूंढने, वर्णन करने, अपने निजी अनुभवों को घटना से जोड़ने या कल्पना करने में। इस तरह हम बच्चों को वह संदर्भ दे रहे हैं जहां वह तर्क और आत्मविश्वास से अनुमान लगा सकें और अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। पत्थर कहाँ मारा अभी? रोहित देख रहा है ना? रोहित, आप इसको ऐसे कहते हैं कि रोहित अपने साथ गुलेल लेके आया, है ना? और तभी वहां पर पैया कौवा भी आ गया। चित्रों में दिखाई गई घटनाओं की बारीकियों को समझते हुए बच्चे अनुमान से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पैया कौवा भी आ गया। अब क्या होगा? राधा, क्या होगा आगे? पेज पर लटने के बाद अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अभी आम तोड़ेंगे। चलो देखते हैं। कैसे तोड़ेंगे वैसे? गुलेटी से। पेड़ पे चढ़ेगा क्या? हो सकता है कोई पेड़ पे चढ़ जाए। गुलेटी से, बंदूक से। भाई इसके हाथ में गुलेल है ना, तो पहले तो गुलेल से ही कोशिश करेंगे तोड़ने की। कहानी के बीच में अगर बच्चे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है रोहित? अभी कहाँ तोड़ रहा है? अभी तो रोहित निशाना लगा रहा है। और क्या उसका निशाना लगेगा? संभव है कभी बच्चे बातचीत करते समय कहानी से दूर हो जाएं। अध्यापक पुनः कहानी पर लौट आएं। लगेगा? निशिका कह रही है लग जाएगा। चलो देखते हैं लगेगा या नहीं लगेगा।
दौड़ा दिया था? कैसे दौड़ाया था मैडम को? कैसे दौड़ा था मैडम? ऐसे ऐसे दौड़ा था? ऐसे ऐसे कैसे? उछल उछल के? हाँ चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पढ़ लेते हैं। हाँ चलो, यहाँ पर हमने कहाँ लिखा है उछल उछल के? यहाँ बच्चों की मदद से कहानी को दोहराया गया और बच्चों के शब्दों में ही चार्ट पर लिखा गया। इससे बच्चों में यह धीरे धीरे समझ बनती है कि उनकी बोली गई बात को लिखा और पढ़ा जा सकता है। लिखते समय हम बाएं से दाएं लिखते हैं, शब्दों के बीच जगह छोड़ी जाती है, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य लिखा जाता है। जो बात में गधे ने बच्चों द्वारा चित्र बनाना शुरुआती दौर के पढ़ने लिखने के अनुभवों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चों के लिए अपनी बात लिख लेने के लिए चित्र बनाना पढ़ने लिखने की कक्षा का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। बच्चों को जब कहानी में से उनका कोई पसंदीदा चित्र बनाने को कहा गया तो बच्चों के चित्रों में विविधता मिली। कुछ बच्चों ने अपने चित्रों में आड़ी तिरछी लकीरें और कुछ ने कहानी की कोई घटना दर्शाई और कुछ ने बड़े स्पष्ट रूप में कहानी के पात्र बनाए। बच्चों को जब उनके चित्रों पर नाम लिखने को कहा गया तो नाम चार्ट बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। चार्ट पर अपना और अपने दोस्तों का नाम खोजकर बच्चों ने एक दूसरे की नाम लिखने में मदद की। बच्चों के चित्र लेखन में विविधता इस बात का संकेतक है कि प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका और प्रगति का समय एक समान नहीं होता और ऐसी स्थिति में शिक्षक को धैर्य रखना होगा और प्रत्येक बच्चे के प्रगति के संग अपने को जोड़े रखना होगा। पढ़ो और बनाओ। सबसे पहले अपने पेपर पर एक बड़ा गोला बनाओ। गोले के अंदर दो छोटे गोले बनाओ। आपने जो गोला बनाया है उसके अंदर दो छोटे गोले और इस गतिविधि में यह जरूरी था कि निर्देशों को धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ा जाए ताकि बच्चों का ध्यान निर्देश समझने के साथ साथ लिखित पर भी जाए। योजना बनाते समय हमें लगा कि हो सकता है बच्चों के लिए यह कठिन हो और निर्देशों को सुनकर समझने के प्रयास में बच्चों का ध्यान लिखित पर न जाए, पर गतिविधि के दौरान बच्चों का ध्यान लिखित की तरफ केंद्रित कर पाए। बनाओ। सब लोग अपने अपने पेपर पे एक बड़ा गोला बनाओ। और सचिन बंदर। हाँ बंदर तो किसी ने बोला ही नहीं। लिखित के साथ जुड़ने के लगातार मौकों से बच्चों में प्रिंट की अवधारणा के साथ अक्षर ध्वनि संकेतों की भी समझ बनती चली जाती है। हाँ, यह जरूर संभव है कि कुछ अक्षरों की ध्वनियों के पश्चात बच्चों को कभी कभी किसी दूसरे द्वारा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत होती है। और भूरी कौन? बिल्ली। यहाँ से पढ़ दो। भूरी बिल्ली। भूरी बिल्ली। सफेद बिल्ली। मछली। मछली पढ़ दो एक बार वहां से देख के। मछली। 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 आ जाओ साजमीन। मैं चूहा। और हेमंत क्या बना है? हेमंत। नाटक में बच्चों को विभिन्न भूमिकाओं को बातचीत, हाव भाव और शरीर के जरिए प्रस्तुत करने का मौका मिला। बच्चों को साथ साथ कहानी के पात्रों को स्वयं खेलने का और अपने साथियों की मदद करने का मौका मिला। बच्चों ने आनंद और मजे से अपने पात्रों को निभाया। चलो, सबसे पहले क्या हुआ था? 3 बिल्लियां थी, काली बिल्ली, भूरी बिल्ली और सफेद बिल्ली। भाई क्या बिल्लियां ऐसे खड़ी होती हैं सीधी? नहीं ना। हाँ, और कुछ कुछ करती रहती है ना। एक दिन तीनों बिल्लियों को। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा विषय पढ़ने लिखने का एक सार्थक मौका ढूंढना था। हमारा उद्देश्य नाटक का प्रदर्शन नहीं था जिसके लिए खूब तैयारी की आवश्यकता हो। पीछे भागने लगी। चूहा फटाफट से कहाँ घुस गया? आटे के डिब्बे में छलांग लगा ली चूहे ने और तीनों बिल्लियों ने आटे के डिब्बे में उसके पीछे छलांग लगाई। अपने पात्र का नाम लिखने के लिए बच्चों ने स्वयं कक्षा में लगे प्रिंट का इस्तेमाल किया, जिसमें पहले दिनों में इस्तेमाल किए गए चार्ट और कहानी की किताब का उपयोग हुआ।
हम यही चाहते थे कि नाटक के दौरान जब बच्चों को समूह में बांटा जाए तो वह एक दूसरे को पात्रों के नाम से ही पहचाने। अब कौन चाहिए हमें? मछली मछली मछली, पीछे कोई मछली नहीं है। चलो आप सबसे आगे वाली मछली को बुला लेते हैं।